नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बम्पर वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर 3041 वैकेंसी निकाली गई हैं डाक विभाग में। एक एक करके सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, फिर आप डिसाइड करना कि इस फॉर्म को आपको फिल करना है या फिर नहीं। चलिए हम बात कर लेते तो टोटल पद जो निकाले गए हैं दोस्तों पूरे भारत में निकाले गए हैं डाक विभाग में। जैसा कि आप लोग जानते हैं GDS करके एक पोस्ट निकाली जाती है ना, GDS के थ्रू यहाँ पर 3041 पद निकाले गए। योग्यता की हम बात करें दोस्तों तो 10th पास मांगा गया है। 10th भी वो दोस्त जो मैथ और इंग्लिश के साथ जिन्होंने 10th पास किया हो। इसके अलावा आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 18 से लेकर के कम से कम 18 साल, इससे नीचे का कोई दोस्त नहीं डालेगा फॉर्म, और अधिक से अधिक 40 साल। यहाँ पर 3 साल की दोस्तों छूट भी रहेगी, 3 साल की छूट भी रहेगी OBC, SC और ST वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो 3 साल की छूट के बाद आप 43 साल तक भी फॉर्म डाल सकते हैं। अन्य योग्यताओं की बात करें दोस्तों तो अगर आप यूपी से या फिर किसी भी राज्य से, क्योंकि ये वैकेंसी जो होती है वो राज्यवार निकाली जाती है। टोटल जो पोस्ट हैं दोस्तों वो 30,041 हैं। यहाँ पर राज्यवार ये वैकेंसियों को बांट दिया जाता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के हिस्से में आती हैं दोस्तों 3084 वैकेंसी। तो आप लोग जिस भी राज्य का फॉर्म ये फिल कर रहे हैं, जैसे आप उत्तराखंड का कर रहे हैं, दिल्ली का कर रहे हैं, यूपी का कर रहे हैं, गुजरात का कर रहे हैं, राजस्थान का कर रहे हैं, तो आप लोगों से वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश की लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो आपको हिंदी बिल्कुल अच्छे से दोस्तों आनी चाहिए। आप पढ़ भी सकें उसे, लिख भी सकें, यानी कि आप उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो वो लैंग्वेज आपसे। आप जैसे आप असम का डाल देते हैं, मेघालय का डाल देते हैं, तो असम और मेघालय की जो लोकल लैंग्वेज है दोस्तों वो आपसे बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, यहाँ पर हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी जानने वाले दोस्त इस फॉर्म को बड़ी आसानी से फिल कर पाएंगे। दूसरी अन्य योग्यता में दोस्तों आप लोगों से साइकिल चलाना आना चाहिए, जो कि अमूमन सभी दोस्तों से आता है। ये कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की हम बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 30,041 में से 3084 वैकेंसी उत्तर प्रदेश के लिए रिजर्व की गई है। तो उत्तर प्रदेश में 3084 लोगों का सिलेक्शन किया जाना है। अब आते हैं हम कुछ अन्य प्रश्नों की ओर। टाइप ऑफ सिलेक्शन, इसमें सिलेक्शन सर किस तरीके से होता है, एग्जाम होता है, मेरिट लगती है, क्या होता है, तो उन चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कोई किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ मेरिट लगाई जाती है ना। ज्वाइनिंग जो आपकी होती है वो आपने जो फॉर्म फिल करा, ये फॉर्म जो भरा जाता है दोस्तों, एक जहाँ पे वैकेंसी खाली, जैसे आप अपने उत्तर प्रदेश से भर रहे हैं तो आप अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे। एक ज़िला आपको सेलेक्ट करना पड़ता है और वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि आपको वहाँ पे जब फॉर्म फिल करेंगे तो बता देगा किस डाकघर में कितनी पोस्ट खाली है। तो उसी हिसाब से आपको प्रीफरेंस देना होता है। अगर आपने उत्तर प्रदेश के लिए, अपने ज़िले के लिए, आपने अपने नज़दीक के ज़िले के लिए अगर आवेदन किया है तो आपकी ज्वाइनिंग वहीं हो जाती है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। डिपेंड करता है कि आपने फॉर्म किस ज़िले से, किस राज्य से फिल किया हुआ है। ये वाली बात आपको क्लियर हो जाती है। तो मेरिट लगेगी दोस्तों, जिसके अधिक नंबर होंगे उसको ये जॉब मिलने वाली है। ज्वाइनिंग जैसे आप प्रीफरेंस देंगे फॉर्म भरते टाइम, वैसे ही आपको जॉब का जो लोकेशन है वो अलॉट करा दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सर ये वैकेंसी साल में हर बार आती है। साल में आप देखते होंगे 30, 40, 50 हज़ार, कभी कभी 1 लाख वैकेंसी आपको देखने को मिलती होंगी पोस्ट विभाग में, है ना। GDS की एक पोस्ट होती है। यहाँ पर हम बात कर लें दोस्तों, इसमें देखते हैं हम रैंकर्स का सिलेक्शन होता है, अधिकतर रैंकर्स का सिलेक्शन होता है। क्योंकि होता ये है दोस्तों, यहाँ पे जब मेरिट लगाई जाती है तो मेरिट के बाद जिसके अधिक नंबर होते हैं उसको ही सेलेक्ट किया जाता है, उससे नीचे वाला कोई सेलेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीधा फ़ायदा मिलता है दोस्तों वो CBSE को मिलता है और ICSC को दोस्तों यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। होता यह है कि इनका ग्रेड अच्छा होता है, इनकी परसेंटेज ठीक ठाक आती है। यूपी बोर्ड में जो भी दोस्त 2015 से पहले के उनकी 70, 75, 80 परसेंटेज होती है दोस्तों, लेकिन इतने में नंबर नहीं आता है। यहाँ पर लगभग आपको 92, 93, 94, 95, 96, 97 ऐसे लोगों का यहाँ पर नंबर आता है। कम से कम किसी ज़िले की या फिर किसी जोन की कट ऑफ हो सकता है 92, 93 चली गई हो, अन्यथा कट ऑफ दोस्तों 97, 98, 95, 94 इसी के आसपास कट ऑफ रहती है। तो अभी आपने अच्छी परसेंटेज के साथ 10th या 12th पास किया हुआ है, क्योंकि मिनिमम योग्यता इसमें 10th ही है। हो सकता है आपने 12th भी पास कर लिया हो। तो अगर आपके 90 प्लस नंबर है, मतलब आपके जो SSC है उसमें, मतलब हाई स्कूल में आपके अगर 90 प्लस नंबर हैं तो दोस्तों आप इस फॉर्म में डाल सकते हैं। तो दोस्तों आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं और सेलेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे शुरुआती सैलरी जो होती है आपकी लगभग 12,000 प्लस होती है। उसके बाद धीरे धीरे करके सैलरी बढ़ती रहती है, फिर ये लोगों को परमानेंट कर दिया जाता है। ये पोस्ट मास्टर जो होते हैं, डाकिया वगैरह, इस तरह की दोस्तों ये पोस्टें निकाली जाती हैं और ये मेरिट बेस पे ही निकाली जा रही हैं। पिछले कई सालों से ये वैकेंसी मेरिट बेस पे ही निकाली जा रही है और काफ़ी बार आवाज़ उठाई गई है
कि इस वैकेंसी में एक एग्जाम कराया जाए, क्योंकि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसमें वो दोस्त छट जाते हैं जिनकी परसेंटेज कम है लेकिन मेहनती हैं, कंपटीशन करके पेपर को निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा इसमें नहीं होता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, यहाँ पर 3041 वैकेंसी हैं। आप जिस राज्य के भी रहने वाले हैं उसकी पूरी लिस्ट देख लेना कि आप किस राज्य से फिल कर रहे हैं। हर राज्य की वैकेंसी नोटिफिकेशन में अलग अलग बताएगी। मैं यहाँ उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 3084 वैकेंसी निकाली गई। योग्यता आपको अच्छे से पता चल गई होगी। 18 से 40 साल तक के अगर आप हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। अन्य योग्यताओं की अगर हम बात कर लें तो लोकल लैंग्वेज का मतलब यह है जिस जिले से आप भर रहे हैं, मतलब जिस राज्य से आप भर रहे हैं उस राज्य की जो लोकल लैंग्वेज, जैसे उत्तर प्रदेश की हिंदी है, उत्तराखंड की हिंदी है, हरियाणा की हिंदी है, राजस्थान की हिंदी है, मध्य प्रदेश की हिंदी है। तो आपसे हिंदी आती है, साइकिल चलाना आता है, तो दोस्तों आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका मेरिट बेस यानी कि आपके नंबर 10th और 12th में बहुत परफेक्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, 90+ के आसपास हैं, तो दोस्तों आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। मिलेगी दोस्तों आप लोगों से एक अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।